जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 एडवांस मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 22 से। तो ये लास्ट पार्ट है, यानी कि पार्ट 4 है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इफ ए बी सी डी आर प्रोपोर्शनल प्रूव दैट द फॉलोइंग आर आल्सो प्रोपोर्शनल। वन नंबर a plus 2b a minus 3b c plus 2d c minus 3d। तो अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शनल है तो यहाँ जो चार एक्सप्रेशंस है, इन चारों एक्सप्रेशंस की प्रोपोर्शनल ये प्रूव करना होगा। तो हमें पता है प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है। देखिए ए बी सी डी अगर प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब a to b इज प्रोपोर्शनल टू c to d होगा, यानी कि a by b इज इक्वल टू c by d होगा। ये प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ना। तो ऐसे ही इन चारों नंबर्स को भी प्रोपोर्शनल दिखाना है, ठीक है। यह एक्सप्रेशन में है तो प्रोपोर्शनल ये तो होता है, जस्ट हमें प्रूव करना है। तो गिवन ए बी सी डी आर प्रोपोर्शनल, तो दिस मीन्स a to b is proportional to c to d। Also this implies a by b is equal to c by d, ठीक है। अब लेट करेंगे, लेट a by b is equal to c by d is equal to क्या, a by b और c by d इक्वल है, लेकिन यहाँ तो a by b और c by d रेशियो है। a is to b प्रोपोर्शनल टू c is to d, रेशियो तो है ना, पूरा नंबर नहीं है। तो पूरा नंबर क्या है हमें तो पता नहीं है, तो हम a कॉमन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू b इंटू के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना तो b के साथ इंटू होगा, तो a इज इक्वल टू b के होगा और c इज इक्वल टू d के होगा, c इज इक्वल टू d इंटू के, ठीक है। तो ये जो दो चीज है इनको हम यूज करेंगे। तो देयरफॉर आप देखिए ये तो प्रोपोर्शनल है, तो अगर ये प्रोपोर्शनल है तो a प्लस 2b डिवाइडेड बाय a माइनस 3b होगा इज इक्वल टू c प्लस 2d डिवाइडेड बाय c माइनस 3d है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम अलग अलग प्रूव करेंगे। तो देयरफॉर LHS, तो LHS क्या है देखिए, a प्लस 2b डिवाइडेड बाय a माइनस 3b, तो इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या है, b के है, b के प्लस 2b, देखिए b तो b ही रह जाएगा, डिवाइडेड बाय a का वैल्यू b के है, अच्छा माइनस 3b है, तो इज इक्वल टू इन दोनों से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, b कॉमन ले सकते हैं, तो k प्लस 2 होगा, k प्लस 2 डिवाइडेड बाय, यहां से भी आप b कॉमन ले सकते हैं, तो k माइनस 3 होगा, k माइनस 3 है, तो b से b कट जाएगा, तो इज इक्वल टू k प्लस 2 डिवाइडेड बाय k माइनस 3। अच्छा अब देखिए RHS क्या है, c प्लस 2d डिवाइडेड बाय c माइनस 3d, तो इज इक्वल टू देखिए यहाँ c की वैल्यू d के है, तो d के प्लस 2d, d तो जैसा ही वैसा रह जाएगा ना, क्योंकि d का वैल्यू यहाँ चेंज नहीं हो रहा है। तो देखिए c का वैल्यू क्या है, d के है, d के माइनस 3d, तो इज इक्वल टू अब देखिए यहाँ से आप d कॉमन ले सकते हैं, तो k प्लस 2 होगा डिवाइडेड बाय, यहाँ से आप d कॉमन ले सकते हैं, तो k माइनस 3 होगा, k माइनस 3, तो d से d कट जाएगा, तो इज इक्वल टू k प्लस 2 अपन k माइनस 3, k प्लस 2 अपन k माइनस 3 है। तो देखिए लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल है, k प्लस 2 अपन k माइनस 3, k प्लस 2 अपन k माइनस 3, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होने का मतलब क्या है, ये जो a प्लस 2b a माइनस 3b c प्लस 2d और c माइनस 3d है प्रोपोर्शनल है, तो इन चारों क्या है प्रोपोर्शनल है, हेंस प्रूव। अच्छा 2 नंबर देखिए a माइनस bx c माइनस dx a माइनस by और c माइनस dy, तो 2 नंबर भी a नंबर की तरह हम सॉल्व करेंगे। तो इनको तो प्रोपोर्शनल दिखाना है, तो अगर प्रोपोर्शनल दिखाना है तो इन दोनों के रेशियो और इन दोनों पे बनी हुई रेशियो सेम होगा। a माइनस bx डिवाइडेड बाय c माइनस dx इज इक्वल टू a माइनस by डिवाइडेड बाय c माइनस dy है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेना, तो इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, b के है, b के माइनस b तो चेंज नहीं हो रहा है, तो bx रह जाएगा डिवाइडेड बाय c का वैल्यू d के है माइनस dx
तो इन दोनों से आप b कॉमन ले सकते हैं, तो b कॉमन ला जाए तो k माइनस एक्स होगा, k माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, इन दोनों से आप d कॉमन ले सकते हैं तो k माइनस एक्स होगा, k माइनस एक्स है, d अगर कॉमन ला जाए k माइनस एक्स होगा, तो k माइनस एक्स अपन k माइनस एक्स कैंसिल है तो b बाई डी होगा, तो इज इक्वल टू b अपन d है। अच्छा आप RHS देखते हैं, तो RHS तो ये है ना a माइनस बी वाई डिवाइडेड बाई सी माइनस डी वाई, तो इज इक्वल टू a का वैल्यू b के है माइनस बी वाई जैसा है वैसा डिवाइडेड बाई c का वैल्यू d के है माइनस डी वाई है, इज इक्वल टू इन दोनों से b कॉमन लेना तो k माइनस बी होगा, k माइनस वाई होगा, और इन दोनों से भी d कॉमन लेना तो k माइनस वाई रह जाएगा, k माइनस वाई, तो k माइनस वाई डिवाइड बाई k माइनस वाई कैंसिल, तो इज इक्वल टू b बाई डी है। तो देखिए यहाँ लिख देना देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, तो देयरफॉर a माइनस bx c माइनस dx a माइनस by c माइनस dy आर प्रोपोर्शनल, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए ab प्लस cd ab माइनस cd b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर b स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, तो इन दोनों की रेशियो और इन दोनों की रेशियो इक्वल दिखाना है, तो ab प्लस cd डिवाइड बाई ab माइनस cd इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर माइनस d स्क्वायर है, तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लेना, तो सेम मेथड अप्लाई करेंगे, तो a का वैल्यू क्या है देखिए b के है, b के है इनटू a b है तो इनटू b, अच्छा प्लस cd c का वैल्यू d के है, d के इनटू और एक d है ना d डिवाइडेड बाई वही b के इनटू b होगा, वही ab ना ab और यहाँ पे cd है तो d के इंटू डी होगा, जस्ट यहाँ साइन माइनस है इज इक्वल टू, अब देखिए दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, तो k इंटू बी बी स्क्वायर प्लस डी इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे देखिए दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो b इंटू बी स्क्वायर माइनस डी इंटू डी स्क्वायर, तो कैसे क्या कट जाएगा, तो इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो वही राइट हैंड साइड में है, ठीक है, तो इज इक्वल टू RHS। देखिए राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके डायरेक्टली हमें राइट हैंड साइड मिल गया है, तो जस्ट इज इक्वल टू RHS लिख देना बस, तो देयरफॉर देखिए LHS इज इक्वल टू RHS, तो देयरफॉर AB प्लस CD AB माइनस CD b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर b स्क्वायर माइनस d स्क्वायर आर प्रोपोर्शनल, हेंस प्रूव्ड। 23 का A नंबर देखिए, if A by B is equal to C by D and E by F is equal to G by H, prove that AE plus BF divided by AE minus BF is equal to CG plus DH divided by CG minus DH। तो अगर A by B और C by D इक्वल है और E by F और G by H इन दोनों रेशियो इक्वल है, तो आपको इन दोनों को इक्वल दिखाना है, प्रूव करना है, तो मतलब A B C D प्रोपोर्शनल, इस तरफ E F G H भी प्रोपोर्शनल है, अच्छा A by B और C by D इस तरफ E by F और C by H ये तो रेशियो है, पूरा नंबर नहीं है, तो लेट करेंगे A by B और C by D इज इक्वल टू K, लेट A by B इज इक्वल टू C by D इज इक्वल टू K है, तो दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू B के होगा, A इज इक्वल टू B के और C इज इक्वल टू D इंटू के D के होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, C इज इक्वल टू D के, अच्छा एंड इन दोनों को दूसरे और एक वेरिएबल लेट करेंगे, E by F इज इक्वल टू G by H इज इक्वल टू मान लीजिए X है, तो दिस इंप्लाइज E इज इक्वल टू FX, E इज इक्वल टू FX एंड G इज इक्वल टू HX, G इज इक्वल टू HX होगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेना पहले, तो देयरफॉर LHS, तो AE प्लस BF अपॉन AE माइनस BF, तो A का सब्स्टिट्यूट क्या है, B के है, B के, अच्छा E का कोई सब्स्टिट्यूट है, हाँ FX है, तो B के इंटू FX प्लस BF, देखिए B का कोई सब्स्टिट्यूट यहाँ पर है नहीं, B जैसा है वैसा F का भी कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, तो जैसा है वैसा BF है डिवाइडेड बाय, नीचे भी देखिए सेम यही है, तो B के इंटू FX होगा, अच्छा यहाँ पे नीचे माइनस है, यहाँ भी देखिए BF है, तो BF क्या है, BF जैसा है वैसा BF है, इज इक्वल टू, आप क्या कॉमन ले सकते हैं, BF कॉमन ले सकते हैं, तो BF अगर कॉमन ली जाए तो K इंटू एक्स KX होगा, KX प्लस
यहाँ तो बी एफ बाहर कॉमन आ गया ना, तो कुछ नहीं मतलब 1 है, डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, बी एफ कॉमन ले सकते हैं, तो बी एफ कॉमन ले सकते हैं इंटू यहाँ के एक्स बाकी रह जाएगा, के एक्स, यह माइनस है, अच्छा बी एफ बाहर आ गया तो यहाँ 1 है, तो बी एफ से बी एफ कट गया, तो इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई के एक्स माइनस 1। अच्छा अब आर एच एस देखते हैं, तो सी जी प्लस डी एच अपन सी जी माइनस डी एच है, तो इज इक्वल टू सी का सब्सटीट्यूट देखिए डी के है, तो डी के, अच्छा जी का सब्सटीट्यूट क्या है देखिए, जी इज इक्वल टू एच एक्स है, एच एक्स प्लस, देखिए डी और एच की कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, जैसा है वैसा डी एच है, डिवाइडेड बाई, नीचे भी देखिए सी जी है, तो डी के इंटू एच एक्स होगा, माइनस डी एच जैसा है वैसा, इज इक्वल टू, आप कॉमन लेना, तो डी एच कॉमन ले सकते हैं, डी एच, तो डी एच कॉमन लाया जाए ना, तो के इंटू एक्स, के एक्स होगा, के एक्स प्लस, या से तो डी एच कॉमन आ गया तो कुछ नहीं मतलब 1 है, डिवाइडेड बाई, और यहाँ भी डी एच कॉमन ले सकते हैं, डी एच इंटू के एक्स माइनस 1, के एक्स माइनस 1 होगा, अच्छा के डी एच अपन डी एच कैंसिल, तो इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई के एक्स माइनस 1, तो देखिए एल एच एस और आर एच एस इक्वल है, तो देयरफॉर देखिए एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, देयरफॉर ए प्लस बी एफ अपन ए माइनस बी एफ इज इक्वल टू सी जी प्लस डी एच अपन सी जी माइनस डी एच, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट 23 का बी देखिए, इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, प्रूव दैट स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपन स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर। तो ये भी बहुत इजी है, मतलब 23 का ए नंबर से भी ज्यादा इजी है, तो यहाँ सिर्फ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी दे रखा, तो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी हम क्या ऐड करेंगे, तो ए इज इक्वल टू बी के और सी इज इक्वल टू डी के होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जस्ट ए और सी को सब्सटीट्यूट करना बी के और डी के से, तो इज इक्वल टू, देखिए लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए की जगह में क्या है भाई, बी के है, तो बी के होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए की जगह में बी के है, बी के इंटू बी तो जैसा है वैसा, अच्छा प्लस बी स्क्वायर, तो बी जैसा है वैसा, अच्छा डिवाइडेड बाई, फिर ए बी के है, तो बी के होल स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए तो बी के है इंटू बी जैसा है वैसा, अच्छा प्लस बी स्क्वायर, अब एक्सपांड करना, बी के होल स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी के इंटू बी स्क्वायर के, अच्छा प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सेम एक्सपेंशन होगा बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, अच्छा प्लस बी स्क्वायर है, इज इक्वल टू, आप कॉमन लेना, तो ऊपर देखिए बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर रह जाएगा, के स्क्वायर प्लस यहाँ के है, के प्लस यहाँ से तो बी स्क्वायर आ गया तो कुछ नहीं मतलब 1 है, डिवाइडेड बाय, नीचे भी ऐसा ही बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो इंटू के स्क्वायर बाकी है माइनस के बाकी है प्लस 1 है, बी स्क्वायर तो आ गया तो यहाँ 1 है, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल है, तो इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 डिवाइडेड बाई के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 है। आप राइट हैंड साइड देखना, तो सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर, तो सी को सब्स्टिट्यूट करेंगे डी के से, तो सी स्क्वायर है ना, तो डी के होल स्क्वायर होगा, अच्छा प्लस सी डी, तो सी तो डी के है इंटू डी है, तो डी है, अच्छा प्लस डी स्क्वायर है डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, तो डी के होल स्क्वायर प्लस, अच्छा माइनस सी डी, तो ही डी के इंटू डी होगा, डी के इंटू डी प्लस डी स्क्वायर, अच्छा तो आप एक्सपांड करना, डी स्क्वायर के स्क्वायर होगा, डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या होगा, डी इंटू डी स्क्वायर इंटू के डी स्क्वायर के प्लस डी स्क्वायर के प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के प्लस डी स्क्वायर। अब कॉमन लेना भाई, तो डी स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, ऊपर देखिए डी स्क्वायर इंटू यहाँ पे के स्क्वायर प्लस 1 होगा, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे देखिए डी स्क्वायर कॉमन है, तो के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 होगा,
तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, तो इजिकल टू के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 है। तो देखिए देयरफॉर LHS इजिकल टू RHS, तो देयरफॉर इस इक्वेशन को लिखना, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इफ A, B, C, D are continued proportional, show that A plus B, B plus C, C plus D are also in continued proportion। तो अगर A, B, C, D चारों नंबर्स continued proportion में है तो हमें ये शो करना होगा कि A plus B, B plus C और C plus D भी continued proportion में है। बहुत इजी है। गिवन A, B, C, D are continued proportion, तो भाई continued proportion मतलब क्या है? देखिए A, B, C, D चारों नंबर्स अगर continued proportion में है तो दिस इंप्लाइज A by B is equal to B by C is equal to C by D होगा। यानी कि मान लीजिए X, Y और Z तीनों नंबर्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो इन दोनों के रेशियो, फिर इन दोनों के रेशियो भी इक्वल होगा। यानी कि X is to Y is proportional to Y is to X, Y is to X मतलब X by Y is equal to Y by X, यानी कि Y to Y, Y square is equal to ये Z है, ये Z है XZ, ठीक है। तो ये जो तीन नंबर्स दी गई है एक्सप्रेशन में, इनको ऐसे ही हम दिखाएंगे। तो गिवन क्या है? A, B, C, D आर कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन, ये लिखना है। तो इसका मतलब क्या है? A by B is equal to B by C is equal to C by D। अच्छा, यहां से हमें और तीन एक्सप्रेशंस चाहिए। इन तीनों एक्सप्रेशंस कैसे? पहले इन दोनों को लीजिए, A by B is equal to B by C है, ठीक है, सब तो इक्वल है, सब रेशियो। तो किसी भी दो रेशियो लेके हम इक्वेशंस बनाएंगे, नया इक्वेशंस बनाएंगे। तो B into B, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC होगा। तो B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, एक बना है। अच्छा, फिर देखिए इन दोनों से B by C इज इक्वल टू C by D, तो C into C, C स्क्वायर इज इक्वल टू B into D, BD है। और एक इक्वेशन बना, तो C स्क्वायर इज इक्वल टू BD है। और एक इक्वेशन चाहिए, और वो क्या है? ये इक्वेशन देखिए इन दोनों को लेके, इन दोनों भी तो इक्वल है, सब आपस में इक्वल है, तो इन दोनों भी इक्वल है। देखिए अगर A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C है तो A भी इक्वल है आपस में, BC इक्वल है और AC भी इक्वल है। तो A by B इज इक्वल टू C by D है। तो B इंटू C BC इज इक्वल टू A इंटू DAD होगा। अच्छा, तो BC इज इक्वल टू AD। अच्छा, इन तीनों को हम यूज करेंगे। अच्छा, अब देखिए एक्चुअली हमें प्रूव करना क्या है, इनसे भी इक्वेशन बनाना है। तो टू प्रूव, अगर ये प्रोपोर्शनल दिखाना है तो इनको प्रोपोर्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। A प्लस बी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू B प्लस सी डिवाइडेड बाई C प्लस D है। तो दिस इंप्लाइज B plus C into B plus C, B plus C whole square, B plus C whole square is equal to A plus B into C plus D, A plus B into C plus D, ठीक है। ये चीज प्रूव करके हमें दिखाना होगा। तो पहले हम इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड लेंगे LHS में क्या है? B plus C whole square, तो इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस 2BC प्लस C स्क्वायर होगा। तो इज इक्वल टू, अब देखिए B स्क्वायर इज इक्वल टू AC है, अच्छा, प्लस 2BC, देखिए BC इज इक्वल टू AD है, तो 2AD प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू BD है, BD, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके AC प्लस 2AD प्लस BD मिला। अब RHS देखते हैं। तो RHS क्या है? A प्लस B इंटू C प्लस D, तो इज इक्वल टू एक्सपांड करना A इंटू C AC, अच्छा, प्लस A इंटू DAD, अच्छा, प्लस B इंटू C BC प्लस B इंटू D BD, अच्छा, इज इक्वल टू, अब देखिए AC AC BD BD, अच्छा, यहाँ AD 2 है लेकिन यहाँ पर 1 है, तो ये जो BC है ना, BC की जगह हम AD तो लिख सकते हैं ना। देखिए BC इज इक्वल टू AD, तो इज इक्वल टू AC प्लस AD प्लस BC इज इक्वल टू भी AD है,
अच्छा प्लस बी डी तो जैसा है वैसा, तो इज इक्वल टू देखिए ए सी है प्लस ए डी टू ए डी प्लस बी डी है। तो देखिए ए सी प्लस टू ए डी प्लस बी डी, ए सी प्लस टू ए डी प्लस बी डी, तो देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, तो देयरफॉर आप इन तीनों को लिखना ए प्लस बी कोमा बी प्लस सी प्लस डी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आल्सो, हेंस प्रूव्ड। तो कितनी इजी ना, कितनी इजी है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इफ y माइनस जेड बाई ए इज इक्वल टू z माइनस एक्स बाई बी इज इक्वल टू x माइनस y बाई सी एंड x नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल टू z, प्रूव दैट one number a plus b plus c is equal to 0, two number x plus by plus cz is equal to 0, three number a into y plus z plus b into z plus x plus c into x plus y is equal to 0। तो अगर y minus z अपन a is equal to z minus x अपन b is equal to x minus y अपन c है और यहाँ पे x y z आपस में इक्वल नहीं है, तो आपको इन तीनों इक्वेशंस प्रूव करना है कि 0 के बराबर है। देखिए यहाँ जो तीन क्वेश्चन से इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है ना, ये 3 नंबर क्वेश्चन इन दोनों क्वेश्चंस पर बेस्ड है। तो तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हमें पहले दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो यहां पर देखिए ये तीनों रेशियो इक्वल है, तो हम लेट करेंगे, लेट y माइनस जेड डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू z माइनस एक्स डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू x माइनस वाई अपन सी इज इक्वल टू क्या है। तो दिस इंप्लाइज, अच्छा y माइनस जेड इज इक्वल टू a इंटू के, क्या होगा, अच्छा इसको 1, z माइनस एक्स इज इक्वल टू बी क्या होगा, इसको 2 है, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू सी क्या होगा। अच्छा इसको 3 नंबर इक्वेशन लेना, ठीक है। नाउ तीन इक्वेशंस को ऐड करना, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो लेफ्ट साइड के साथ और राइट हैंड साइड के साथ ऐड करना, ठीक है। y माइनस जेड प्लस z माइनस एक्स प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू a के प्लस राइट साइड देखिए b के प्लस c के x माइनस एक्स y माइनस वाई z माइनस जेड कैंसिल, तो 0 है लेफ्ट साइड, तो इज इक्वल टू इन तीनों से आप k कॉमन लेना, तो k इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c है। तो दिस इंप्लाइज यहाँ 2 फैक्टर्स है, k एक फैक्टर और ये a प्लस b प्लस c और एक फैक्टर, तो किसी भी एक को अगर 0 के साथ इक्वेट की जाए ना तो दूसरा फैक्टर 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर a प्लस b प्लस c जो फैक्टर है इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे, तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू इसका कोएफिशिएंट k है, तो k को इस साइड में लाया जाए तो नीचे आ जाएगा, 0 के नीचे आ जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाई k होगा। तो दिस इंप्लाइज a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो 0 हो जाएगा। तो 1 नंबर प्रूव्ड है, हेंस प्रूव्ड। अब हमें 2 नंबर प्रूव करना होगा, x प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। 2 नंबर में देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड है, तो इन इक्वेशंस में देखिए ax by cz ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट राइट साइड में a के b के और c के है, तो ax by cz ऐसे रहना चाहिए। तो एक काम कर सकते हैं, ये जो 3 इक्वेशंस है, तीनों इक्वेशंस से तो x y और z से मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाइंग 1 2 and 3 by x y and z रेस्पेक्टिवली वी गेट, यहाँ पे लिखता हूं वी गेट। तो देखिए 1 नंबर को x से, 2 नंबर को y से और 3 नंबर को z से। क्यों? तो 1 नंबर में देखिए y और z है, क्या नहीं है, मिसिंग कौन से वेरिएबल है, x मिसिंग है, तो इसको x से। 2 नंबर में देखिए zx है, तो मिसिंग क्या है, y है, तो इसको y से मल्टीप्लाई करना। 3 नंबर में देखिए xy है, तो मिसिंग क्या है, z है, तो इसको z से मल्टीप्लाई करना। तो y माइनस z इसको किससे, x से, तो इज इक्वल टू राइट साइड क्या है, a के है, तो a के x होगा। अच्छा इसको आप
4 नंबर इक्वेशन बनना, क्योंकि यहाँ 1 2 3 हमने ऑलरेडी नंबरिंग कर चुके हैं। अच्छा नेक्स्ट देखिए z माइनस एक्स को किससे, y से, तो इजिकल टू बी के है, तो बी के y है, इसको 5 नंबर एंड और x माइनस वाई को z से, तो इजिकल टू सी के z होगा, और इस इक्वेशन को 6 नंबर देना। अब देखिए 4 5 और 6 ऐड करना, तो लेफ्ट साइड के साथ है, तो x इंटू वाई माइनस जेड प्लस y इंटू जेड माइनस एक्स प्लस z इंटू एक्स माइनस वाई इजिकल राइट साइड देखिए a के x प्लस b के y प्लस c के z होगा। अच्छा अब देखिए एक्सपांड करना, x इंटू वाई एक्स वाई है, माइनस x इंटू जेड एक्स जेड है, प्लस y इंटू जेड वाई जेड, माइनस y इंटू एक्स वाई एक्स या फिर एक्स वाई, अच्छा प्लस z इंटू एक्स जेड एक्स या फिर एक्स जेड, माइनस z इंटू वाई जेड वाई या फिर वाई जेड इजिकल टू, अच्छा यहां से आप कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, k कॉमन ले सकते हैं, तो k अगर कॉमन ली जाए ना तो ax होगा प्लस dy होगा प्लस cz होगा, तो आप देखिए एक्स वाई कैंसिल है, अच्छा एक्स जेड प्लस एक्स जेड कैंसिल है, वाई जेड माइनस वाई जेड कैंसिल है, तो लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल जीरो है, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में देखिए k इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड है, तो इम्प्लाइज देखिए इसको जीरो के साथ इक्वेट करना, तो ऐसा होगा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0 बाई के होगा, 0 डिवाइडेड बाई के है, तो 0 बाई के इज इक्वल टू वही 0 है, तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0 होगा ना, तो हेंस प्रूव्ड। अब हम 3 नंबर रखेंगे, a इंटू वाई प्लस जेड प्लस बी इंटू जेड प्लस एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वाई इजिकल टू 0, तो हमने ऑलरेडी 1 नंबर a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0, 2 नंबर एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इजिकल टू 0, इन दोनों प्रूव कर चुके हैं, तो इसको जस्ट हम एक आइडेंटिटी में एक्सपांड करेंगे, ठीक है, और वो आइडेंटिटी क्या है, देखिए x इंटू बी प्लस सी प्लस वाई इंटू सी प्लस ए प्लस z इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड है, x इंटू बी प्लस सी, और यह a इंटू वाई प्लस जेड प्लस बी इंटू जेड प्लस एक्स प्लस वाई इंटू सी प्लस ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस जेड इंटू ए प्लस बी, सेम पैटर्न है, तो पहले देखिए a प्लस बी प्लस सी इजिकल 0 ऑलरेडी प्रूव्ड, ब्रैकेट में लिख सकते हो ऑलरेडी प्रूव्ड, फिर देखिए एंड एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इजिकल टू 0, ये भी ऑलरेडी प्रूव्ड। अच्छा फिर आप देखिए नाउ इस लेफ्ट साइड की पूरा एक्सप्रेशन को लिखिए, a इंटू वाई प्लस जेड प्लस बी इंटू जेड प्लस एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वाई, अच्छा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, देखिए ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ठीक है। अच्छा a इंटू वाई प्लस जेड की फॉर्म हो या फिर x इंटू बी प्लस सी की फॉर्म हो, ये जो राइट साइड की एक्सपेंशन है ना इस आइडेंटिटी का सेम है। अच्छा a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0 है, तो 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड क्या है 0 है ना, ये भी तो 0 के बराबर है, तो माइनस 0,
तो 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 है, तो इज इक्वल टू आर एच एस, राइट साइड भी तो 0 है, तो हैंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। If x is equal to twice mn divided by m plus n, prove that x plus m divided by x minus m plus x plus n divided by x minus n is equal to 2। तो x is equal to twice mn divided by m plus n है, तो इसको प्रूव करके दिखाना, यानी कि लेफ्ट साइड सॉल्व करके हमें राइट साइड के बराबर यानी कि 2 मिलना चाहिए। तो गिवन जैसा है वैसा x is equal to 2 mn अपन m plus n, तो लेफ्ट साइड की एक्सप्रेशन हम सॉल्व करेंगे। x का वैल्यू क्या है, 2 mn divided by m plus n, तो x की जगह होगा 2mn divided by m plus n, m plus n, अच्छा प्लस m है, होल डिवाइड बाय x की जगह 2mn divided by m plus n, नीचे क्या है माइनस n है, अच्छा फिर प्लस x की जगह 2mn divided by m plus n, अच्छा प्लस n है, होल डिवाइड बाई x की वैल्यू सेम 2mn डिवाइडेड बाई m प्लस n होगा, माइनस n है, अच्छा ये m होगा, m है, तो इज इक्वल टू, आप देखिए एलसीएम लेना, तो m प्लस n, m के नीचे 1 है, यहाँ भी m के नीचे 1 है, यहाँ n के नीचे 1 है, यहाँ भी n के नीचे 1 है, तो m प्लस n और 1 का एलसीएम m प्लस n होगा, ठीक है, m प्लस n, अच्छा ऊपर देखिए क्या होगा 2mn प्लस m इंटू m प्लस n, m प्लस n, अच्छा होल डिवाइड बाई, यहाँ भी सेम m प्लस n एलसीएम होगा, m प्लस n, अच्छा ऊपर देखिए 2mn माइनस है m प्लस n इंटू m, यानी कि m इंटू m प्लस n है, अच्छा प्लस यहाँ भी सेम एलसीएम लेना, m प्लस n एलसीएम होगा ऊपर m प्लस n, अच्छा ऊपर देखिए 2mn प्लस n इंटू m प्लस n, अच्छा m प्लस n एलसीएम है, ऊपर देखिए 2mn माइनस n इंटू m प्लस n, n इंटू m प्लस n, यहाँ एक फ्रैक्शन नीचे और एक फ्रैक्शन है, अच्छा जब हम इस एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो m प्लस n सेम है, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यह भी m प्लस n और m प्लस n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो सिर्फ बाकी क्या रह जाएगा 2mn प्लस m इंटू m प्लस n होगा, m प्लस n डिवाइडेड बाई 2mn माइनस m इंटू m प्लस n, ठीक है, प्लस यहाँ भी सेम ऐसा ही होगा 2mn प्लस n इंटू m प्लस n डिवाइडेड बाई 2mn माइनस n इंटू m प्लस n, आप थोड़ा सा एक्सपांड करें 2mn, ठीक है 2mn प्लस m इंटू m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस m इंटू n mn है, mn डिवाइडेड बाई, नीचे भी ऐसे ही सेम करेंगे 2mn माइनस m इंटू m स्क्वायर, अच्छा प्लस माइनस माइनस m इंटू n mn, अच्छा प्लस है बीच में, इन दोनों एक्सप्रेशंस को भी ऐसे ही एक्सपांड करना 2mn प्लस n इंटू m nm या फिर mn प्लस n इंटू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2mn माइनस n इंटू m nm या फिर mn, अच्छा प्लस माइनस माइनस n इंटू n स्क्वायर, अच्छा इज इक्वल टू 2mn प्लस mn 3mn प्लस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय
2mn माइनस 1mn, सिर्फ 1mn माइनस m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस mn 3mn प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2mn माइनस 1mn 1mn, यानी कि mn माइनस n स्क्वायर है। तो इज इक्वल टू, अब देखिए m कॉमन लेना, m कॉमन ले सकते हैं तो m इंटू 3n प्लस m होगा डिवाइडेड बाई, यहां से भी आप m कॉमन ले सकते हैं तो n माइनस m होगा। अच्छा, प्लस यहां से आप n कॉमन ले सकते हैं तो n इंटू 3m होगा प्लस n डिवाइडेड बाई, यहां से भी n कॉमन लेना तो n इंटू m माइनस n होगा, m माइनस n। तो इज इक्वल टू, देखिए m से m कट जाएगा, यहाँ n से n कट जाएगा तो 3n प्लस m डिवाइडेड बाई n माइनस m, n माइनस m। अच्छा, प्लस यहाँ भी n से n तो कट जाएगा ना, तो 3m प्लस n डिवाइडेड बाई m माइनस n है। इसके नीचे डिनोमिनेटर में n माइनस m और इसके m माइनस m, तो क्या हम इसको भी n माइनस m कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कैसे? देखिए 3m प्लस n डिवाइडेड बाई m माइनस m, तो देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस साइन लगा सकते हैं क्योंकि वही तो माइनस माइनस काट रहा है, ऑटोमेटिक या पॉजिटिव बन रहा है। आप एक काम करेंगे, ऊपर का माइनस साइन रख देंगे और नीचे की जो माइनस साइन है इस एक्सप्रेशन में जो दो टर्म्स है, दोनों टर्म्स में एडजस्ट कर देंगे तो माइनस ऑफ 3m प्लस n डिवाइडेड बाई माइनस m होगा, माइनस माइनस प्लस n होगा। तो आप n को पहले लिखिए, तो ऐसा हो रहा है माइनस ऑफ 3m प्लस n डिवाइडेड बाई n माइनस m हो जाएगा, n माइनस m हो जाएगा। तो ये जो माइनस साइन है इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही n माइनस m हुआ ना, तो इज इक्वल टू, देखिए 3n प्लस m डिवाइडेड बाई n माइनस m प्लस, अच्छा यहाँ माइनस हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा, n माइनस m नीचे है, n माइनस m ऊपर क्या है 3m प्लस n, माइनस तो यह एडजस्ट हो गया तो 3m प्लस n। अच्छा, अब तो देखिए एलसीएम n माइनस m होगा, n माइनस m ऊपर क्या है जैसा वैसा प्लस माइनस करना, तो 3n प्लस m माइनस 3m। यहाँ देखिए एक्चुअली ये जो माइनस साइन है इस पूरे एक्सप्रेशन के लिए माइनस साइन है और इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स है तो दोनों टर्म्स माइनस साइन के साथ एडजस्ट हो जाएंगे, तो माइनस 3m प्लस माइनस माइनस n हो जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू 3n माइनस n 2n, अच्छा माइनस 3m प्लस m माइनस 2m डिवाइडेड बाई n माइनस m, तो इज इक्वल टू 2 कॉमन लेना तो n माइनस m होगा, n माइनस m डिवाइडेड बाई नीचे n माइनस m है तो n माइनस m से n माइनस m कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 2 है, सिर्फ 2 है, तो इज इक्वल टू वही तो राइट हैंड साइड में है ना, RHS है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।